म्यूचुअल फंड बेसिकली क्यों करना चाहिए, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? स्वागत करता हूं दोस्तों। चैनल पे हम लोग फोकस करेंगे कि शॉर्ट वीडियो, जितना छोटा से छोटे वीडियो में बहुत ही कम समय में आपको टक 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 करके पूरे फाइनेंस की नॉलेज आपको दे सके। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि रेगुलरली ये अपडेट आपको मिलते रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग म्यूचुअल फंड पे आप स्टडी शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पूंजी बनाओ का ऐप भी है और साथ ही साथ वेबसाइट भी है, आप वहां भी जाकर के डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड आप तभी करना चाहिए जब आपके इन्वेस्टमेंट को या आपके गोल को वो सेटिस्फाई कर सके। किसी भी इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट उसके लिए सेटिस्फाई उसके ज़रूरत को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। दोस्तों, इसका हम लोग बहुत ही सिंपली, क्योंकि देखिए हम लोगों ने मैं काफ़ी सालों से फाइनेंस सेक्टर में हूँ, अप्रॉक्स अप्रॉक्स 13-14 सालों से मैं एक इंडिया के लीडिंग बैंक में एज ए एडवाइजर रहा हूँ, उनके क्लाइंट्स को, उनके एचएनआई क्लाइंट्स को सर्व किया हूँ। तो वहाँ पर मैंने इन चीज़ों को फ़ील किया है, देखा है कि लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और बाद में जब का समय बीत जाता है तब उन्हें पता लगता है कि वो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट था वो उनके ज़रूरत का था या नहीं, उनके ज़रूरत को सैटिस्फाई कर रहा था कि नहीं। तो ये बेसिकली हमारा एक मिशन है कि हम लोग आपको इतना एडुकेट कर दें कि आपके पास किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को लेकर के किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको ना आए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग फाइनेंशियली फ्री हो सके। दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में। देखिए, म्यूचुअल फंड के कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस पहले हम लोग अगर डील करें तो एडवांटेजेस बहुत ही ईजिली मैनेज्ड है। मतलब अगर आप देखिए नॉर्मली, अगर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में चले जाए तो फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ, ईपीएफ, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें मतलब आउटसोर्स रहती है, बैंक्स आपके लिए मैनेज कर देते हैं। म्यूचुअल फंड भी उसी तरह है, बैंक्स के जगह पर आपके फंड मैनेजर्स रहते हैं। बेसिकली बैंक्स के थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड करते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स ये होती है कि सही नॉलेज ना होने के कारण, एडवाइजर सही ना होने के कारण, एक ट्रेंड प्रोफेशनल ना होने के कारण गलत एडवाइस मिल जाता है, जिसके कारण से म्यूचुअल फंड, एक अच्छा म्यूचुअल फंड भी क्लाइंट के लिए, एक कस्टमर के लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो कभी भी आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो एक सर्टिफाइड एडवाइजर से जरूर मिलिए, उनका बैक डेटा देख लीजिए, उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए, उसके बाद ही आप उनसे डिसीजन या कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपकी दोस्तों इच्छा हो कि आप मुझसे अगर कंसल्टेशन लेना चाहें तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट में जाकर पूंजीबनाओ.com के वेबसाइट में जाकर के वहां भी रजिस्टर कर सकते हैं। हमारी टीम की तरफ से आपके पास कॉल आ जाएगी, या आप अगर आप चाहें तो हमारी ऐप में जाकर के डायरेक्टली आप मुझसे लाइव बात भी कर सकते हैं। अभी तक दोस्तों मैं पिछले कुछ सालों से लाइव सेमिनार लेता था, लाइव वेबिनार के थ्रू मैं कंसल्टेशन देता था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन वन टू वन कंसल्टेशन भी दूं। तो अगर आपको वन टू वन कंसल्टेशन की जरूरत है तो आप बिल्कुल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाकर के गेट इन टच में जाकर के आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर एडवांटेजेस की बात करें तो इजी टू मैनेज में हम लोग डिस्कस किए हैं कि ईज़ी है मैनेज करना, बहुत परेशानी नहीं होती है, क्योंकि देखिए नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जो होती है वहाँ पर आपके लिए बैंकर्स रहते हैं मैनेज करने के लिए, वो सारा सिस्टम सेटअप है। म्यूचुअल फंड में आपके लिए फंड मैनेजर्स है, लेकिन अगर आप उसे दूसरे तरह से देखिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट आपका स्टॉक मार्केट में बेसिकली होता है या बॉन्ड्स में होता है, तो उस जगह पर क्या होता है, डायरेक्टली मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो उस जगह पर आपके लिए हेल्प करने के लिए होते हैं फंड मैनेजर्स। ठीक है, वो आपके फंड्स को मैनेज कर देते हैं और साथ ही साथ आपको एक प्रोफेशनल टच मिल जाता है कि आपका फंड एक प्रोफेशनल के थ्रू हैंडल होता है और अच्छा एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिल पाता है। साथ ही साथ अगर देखें तो आज के दिन में म्यूचुअल फंड से बेटर और कोई ऑप्शंस नहीं है जहाँ की रिस्क आपको कम लेना पड़े और एक अच्छा रिटर्न आप ले सके। दूसरा, अगर हम लोग देखने जाएंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी कम हो जाता है, जो कि यहाँ पर स्केल अप बिजनेस होता है। एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक घड़े में काफी सारे फंड्स आते हैं एक साथ, और वहां से फिर इन्वेस्टमेंट आपका अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। तो उससे फायदा ये होता है क्योंकि स्केल बहुत ज्यादा बड़े स्केल में ये काम होता है, तो चार्जेस आपके लिए बहुत छोटा हो जाता है। नॉर्मली अगर आप
स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने जाए तो आपको ब्रोकरेज बहुत हाई लग जाता है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ट्रेड करते हैं तो बहुत ही कम चार्जेस में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है और एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। अगर आरओआई के मुताबिक अगर आप देखेंगे चार्जेस तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस हो चुका है आज के दिन में और एक बहुत ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करने के लिए। तीसरा अगर देखें तो डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं एग्जांपल ले लीजिए 5,000 रुपए से, तो उस जगह पर अगर आप स्टॉक्स में जाएँगे तो आप कितने स्टॉक्स खरीद पाएँगे 5,000 रुपए में? कुछ एक आध स्टॉक खरीद पाएँगे, कुछ स्टॉक्स तो जो अच्छे स्टॉक्स है उसका वैल्यू उनका वैल्यू तो हज़ारों में है, 20-20, 25-25 हज़ार रुपए का स्टॉक्स है। तो वो आप क्या होगा वहाँ पर आप डाइवर्सिफ़ाई नहीं कर पाएँगे, आप 1 या 2 ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाएँगे। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो कि वहाँ पर बल्क ऑफ फंड आते हैं, तो वो डाइवर्सिफ़ाई हो जाता है, आपका फंड अलग बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाते हो एक छोटे अमाउंट से भी। अगर चौथी पार्ट में कहूँ तो लिक्विडिटी एक एडवांटेज आपको मिलता है म्यूचुअल फंड में, जहाँ कि आप विथड्रॉ कर सकते हैं फंड को, कभी भी इमरजेंसी पड़ जाती है, कुछ आपको ज़रूरत पड़ जाता है, कुछ नीड आ जाता है, तो आप वहाँ पर विथड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे जैसे स्टॉक्स है, वहाँ पर अगर आप विथड्रॉ करने जाते हैं, उसमें भी लिक्विडिटी आपको पूरा मिलता है, लेकिन मार्केट के फ्लक्चुएशन के अनुसार आपको नुकसान बड़ा हो सकता है। उसके अलावा फिक्स्ड डिपॉज़िट या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में जाएँगे पीपीएफ वगैरह में, तो वहाँ पर लॉक इन रहता है। फिक्स्ड डिपॉज़िट में अगर आप विथड्रॉ करते हैं तो वहाँ पेनल्टी लग जाता है। पीपीएफ में आपको लॉक इन हो जाता है, तो वहाँ पर एक लिक्विडिटी का थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पहले साल के बाद से लिक्विडिटी मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे भी फंड्स हैं जहाँ की आपको लिक्विडिटी शुरुआत दिन से ही मिल जाता है। जैसे लिक्विड फंड है, डेट फंड है, इसमें आपको काफ़ी कम समय का एग्ज़िट लोड रहता है। यानी कि 1 महीने के बाद भी आप बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जहाँ की तुरंत आप विथड्रॉ कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के ये 4 जो है बेसिक एडवांटेजेस है। साथ ही साथ अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हम लोगों ने कैप्चर किया 2 मेजर डिसएडवांटेज है। पहला है रिस्क। रिस्क इसलिए क्योंकि पैसे तो मार्केट में ही जा रहे हैं, तो रिस्क बेसिकली आपका ही हो जाता है। अगर फंड ग्रो किया तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर इन केस मार्केट परफॉर्म नहीं किया तो आपका फंड जो है वो डिग्रोथ भी कर सकता है। मतलब कि अगर पहले दूसरे साल में अगर आप विथड्रॉ करने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें। रीज़न ये है क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम्पल के अगर मैं ले लूँ, तो समझिए कि अगर आपने आज इन्वेस्ट किया, 2 साल 3 साल के बाद हो सकता है कोविड जैसा कुछ आ जाए, तो उस केस में क्या होगा कि आपका फंड नेगेटिव भी हो सकता है। तो बेटर है कि आप लंबे समय के लिए प्लान कीजिए और अगर शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं, तो डेट फंड में जाइए, अपने एडवाइज़र से सही एडवाइस लीजिए कि शॉर्ट टर्म के लिए कौन-सा फंड्स है। ठीक है? अगर आप हमसे भी एडवाइस लेना चाहते हैं तो बिल्कुल नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, वहाँ पर भी जॉइन करके आप वहाँ से भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों दूसरा अगर देखा जाए तो कोई गारंटी नहीं है रिटर्न का, जैसे फिक्स्ड डिपॉज़िट है उसमें 5% का रिटर्न आपको मिल जाएगा 5 सालों में। इसके अलावा पीपीएफ है जहाँ की 7.2% रिटर्न आपको मिलेगा ही 15 सालों में। लेकिन म्यूचुअल फंड है, बशर्ते मैं कहूँगा कि इससे ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है, इससे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। आज के समय में, आज की दुनिया में कहा जाए कि अगर रिस्क अगर आप नहीं ले रहे, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा रिस्क है क्योंकि कुछ चीज़ें जो है आप अगर नहीं भी करते तो भी हो जाती है। एग्ज़ाम्पल के लिए लीजिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, तब तो रिस्क जो रहा, अगर आपका मार्केट परफ़ॉर्म किया तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। इन केस मार्केट परफ़ॉर्म नहीं किया, तो आपका फंड ठीक है, कम होगा लेकिन अगर आप उसे समय दीजिएगा वो ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर आप उसी पैसे को फिक्स्ड डिपॉज़िट में रखते या एग्ज़ाम्पल ले लीजिए आप सेविंग अकाउंट में ही रखे रहते, तो आपका फंड तो नॉर्मली डिग्रोथ ही करेगा। अगर आप उसे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे, तो आपका फंड डिग्रोथ ही कर जाएगा। वो आपको कहीं भी ग्रो नहीं कर रहा है। तो 2 चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आप किसी एक्शन को लेते हैं, तो वहाँ पर इक्विवेलेंट रिएक्शन भी मिलेगा आपको। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन वहाँ पर चांसेज़ है कि हाँ 80% आपको मिलेगा, 20% रिस्क भी है। लेकिन अगर आप उसी फिक्स्ड डिपॉज़िट में रखते या सेविंग में रखते, तो वहाँ पर वो गारंटी हो जाता है कि आपका पैसा डिग्रोथ होगा ही अगले 5 सालों में। आपको दिखता है कि अगले 5 सालों में आपको 5% रिटर्न मिला, लेकिन हर साल का इन्फ्लेशन रेट 7% 8% का इन्फ्लेशन रेट हो जाता है, तो वहाँ पर आपका पैसा डिग्रोथ कर जाता है। तो इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए कि पैसे आपका नॉर्मल ट्रेडिशनल डिपॉज़िट्स में डिग्रोथ कर रहा है। आपके पेरेंट्स के ने जो इन्वेस्टमेंट किया था, उनको एफडी-आरडी पे बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा था, लेकिन आज के समय में एफडी-आरडी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं है। तो आपको भी अगर म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट है, आप भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप भी नीचे टेलीग्राम चैनल को हमारे जॉइन कर सकते हैं।
वहाँ से आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के बारे में रेगुलरली हम लोग अपडेट करेंगे उस चैनल पे। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ऑप्शंस ट्रेडिंग, सभी चीज़ फाइनेंस के रिलेटेड हम लोग इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो आप उस चैनल को ज़रूर जॉइन कीजिए। वेबसाइट पे जाकर के ब्लॉग ज़रूर पढ़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इसी तरह के रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। धन्यवाद।